हेमंता तू जेल जाएगा, तुझे कोई रोक नहीं सकता। तूने हम मूल निवासी के बारे में बोला है, तूने हम दलितों के बारे में बोला है, और वो क्या कह रहा था पताल। हम कह रहे हैं पताल के बाद भी कुछ और नीचे होगा ना, वहाँ से भी चीर फाड़ के उसको निकाल लाएंगे, हम जेल भेजेंगे हम, और उसे कोई रोक नहीं सकता। उसने असम के अंदर मणिपुर जलता रहा, आग जलनी होती रही, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुए, उसमें वो कुछ नहीं बोल पाया। आज तक भी वहाँ आग जलनी हो रही है, और उसके बावजूद तुझे मुख्यमंत्री दोबारा बनना है। इन्होंने जो 13-13 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार किए हैं, जो खून पिया है, इसे कोई जेल जाने से रोक सकता है इन लोगों को। हम मूल निवासी लोग, हम कवच कुंडल हैं। अगर राहुल गांधी पे अगर गोली भी आएगी तो सबसे पहले हम खाएंगे। हम स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी। हम जिस तरीके से हेमंता लगातार पवन खेड़ा को टारगेट कर रहे हैं, और अब तो उनकी भाषा इतनी गिरती जा रही है कि पवन खेड़ा को सरेआम मीडिया में आकर गालियां देना, पेड़ा बना दूंगा और ऐसे ऐसे सब जो मैं बोल भी नहीं सकता। ऐसा क्यों वो कर रहे हैं? देखिए, जब डर सताया होता है ना, तो मुंह भी अनाप शनाप बातें बोलता है। मैं आपको बता दूं, इस आदमी ने बहुत ही असम एक पढ़े लिखे का राज्य है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे एजुकेशन होता है वहाँ पे। और वो ये नहीं कि हेमंता ने दिए, वो कांग्रेस पार्टी ने पहले से वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें दे रखी थी, मगर वो सारी चरमरा गई जब से ये हेमंता आया। इसने बड़ा करप्शन किया वहाँ पे, और अब करप्शन इतना हो गया कि वो छुपा नहीं सकता, और छुपाने से कितना उसने सोचा कि छुपा लूँ, छुप नहीं सकता, तो इसलिए उसे पता है कि जेल जाना है। अब वो जेल जाने के डर से राज्य में एक गलत माहौल बनाया हुआ है उसने। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उसने आदरणीय खड़गे जी के बारे में बोला है और राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हेमंता तू जेल जाएगा, तुझे कोई रोक नहीं सकता। तूने हम मूल निवासी के बारे में बोला है, तूने हम दलितों के बारे में बोला है, तुझे जेल नहीं, कोई रोक नहीं सकता। हेमंता को समझना चाहिए, अगर खड़गे साहब ने सबूत दिए हैं, अगर पवन खेड़ा जी ने सबूत दिए, तो सबूतों के बारे में बात करनी चाहिए। अब आप गलत बयानबाजी कर रहे हैं, मैं पेलूंगा, मैं गांडू है, इस तरीके। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री को इन शब्दों का प्रयोग करना अच्छी बात है? बताइए, कोई बच्चा भी नहीं बोल सकता, अरे तू तो मुख्यमंत्री है, तू कैसे बोल रहा है, मैं ये बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो उसने गलत बयानबाजी करी है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और वो क्या कह रहा था पताल, हम कह रहे हैं पताल के बाद भी कुछ और नीचे होगा ना, वहाँ से भी चीर फाड़ के उसको निकाल लाएंगे, हम जेल भेजेंगे हम, और उसे कोई रोक नहीं सकता। उस आदमी को, जो उसने देश में गलत काम किए हैं, जो उसने असम के अंदर जो मणिपुर जलता रहा, जो वहाँ पर आग जलनी होती रही, और वहाँ पर जो कि गलत काम हुए, जो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुए, बलात्कार हुए, उसमें वो कुछ नहीं बोल पाया। आज तक भी वहाँ आग जलनी हो रही है, और उसके बावजूद तुझे मुख्यमंत्री दोबारा बनना है। तुझे कैसा लगता है कि तुझे जनता वापस मुख्यमंत्री बना देगी? बताइए आप। इसलिए मैं आपको बता दूं बॉस, इसे कोई रोक नहीं सकता, इसे कोई ताकत नहीं बचा सकती, इसे ना तो मोदी और अमित शाह का कोई कवच कुंडल भी नहीं बचा सकता। ये जेल जाएगा और तुझे जेल जाना पड़ेगा, तुझे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, जिस तरीके से आनन फानन में तुरंत असम पुलिस दिल्ली पहुंच गई, पवन खेड़ा जी के आवास पे पहुंच गई, तो ऐसा नहीं लगता कि अब हेमंता बिस्वा के बयान तो आ ही रहे हैं वैसे वाले, लेकिन अब वो पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं, खुंदक निकाल रहे हैं ना। मोदी शाह ने बोल दिया, भैया अपनी लड़ाई तू लड़, हम नहीं बचाएंगे। उसे पता है कि जेल तो ये दोनों भी जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे, भविष्य में जाएंगे, भविष्य में जाएंगे। आप मुझे बताओ, पहली बात तो मैं इनके लिए बोल दूं, इन्होंने जब ये सत्ता में आए थे, 2 करोड़ रोजगार, काला धन, मेक इन इंडिया, सो स्मार्ट सिटी, आज उसमें कोई बात नहीं होती। आज क्या बात हो रही है? अब सोचिए, ट्रम्प कहता है कि मैं चाहूं तो मैं नरेंद्र मोदी का करियर खराब कर सकता हूं। सोचिए, मतलब एब्सेंट फाइल, आज कोई चर्चा नहीं हो रही। भाई, इन्होंने जो 13-13 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार किए हैं, रशियन लड़कियों के साथ और भी तमाम लड़कियों के साथ जो खून पिया है, मैं बता दूं भाई साहब, इसे कोई जेल नहीं जाने से रोक सकता इन लोगों को, और जेल हम भेजेंगे हम। जनता को पता है कि कांग्रेस ही ला सकती है, कांग्रेस ही देश को बचा सकती है, और कांग्रेस ही स्वास्थ्य सेवाएं और तमाम जो मुद्दे हैं उन पे बात कर सकती है। नेहरू के बारे में बोलते हैं लोग, नेहरू की क्या बराबरी करेंगे? एक धूल बराबर भी नहीं है लोग। उस आदमी ने सोचिए क्या देश बना दिया है, मतलब 500 करोड़ का बजट था उस जमाने में,
उस 500 करोड़ के बजट से कहाँ ला के खड़ा कर दिया। और आज ये कई लाखों करोड़ का बजट होता है, उसके बावजूद भी कहाँ जा रहा पैसा? अडानी अंबानी है। आप हिमंता को जेल में डालने की बात कर रहे हो, उधर वो कह रहे हैं कि ये मुकदमा अभी पवन खेड़ा तक नहीं रुकेगा, ये राहुल गांधी तक जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी तो वो शेर है भाई, इन सबको पता है कि राहुल गांधी को टारगेट करो नीचे सारे लोग डर जाएंगे। मैं बता दूं, हम दलित लोग, हम मूल निवासी लोग, हम कवच कुंडल हैं। अगर राहुल गांधी पे अगर गोली भी आएगी तो सबसे पहले हम खाएंगे, हम खाएंगे। और हमने इस देश को बचाने के लिए हमने कुर्बानी दी है। कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हम स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी हम, इसलिए हमें कोई रोक नहीं सकता। आपको मैं बता दूं, और हेमंता तू तो जेल जाएगा, आज बता दूं तुझे कोई रोक वो नहीं कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी के बब्बर शेरों से नहीं डरता। सकता। मैं कहना चाहता हूं, उसे सपने में आ रहे हैं, राहुल गांधी के सपने आ रहे हैं उसको कि देश का प्रधानमंत्री बन चुके हैं राहुल गांधी, अब उसे जेल भेज सकता है, उसे ये सपना आ रहा है। अच्छा, मोदी और अमित शाह क्यों नहीं रोक रहे हैं? हिमंता ऐसे लगातार घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, मोदी और अमित शाह क्यों नहीं रोक रहे? उसको देखो, ऐसा है, उनको पता है कि उनको आज के समय ट्रम्प तक नहीं बचा पा रहा। इतनी एक एप्सिन फाइल को बचाने के लिए लड़ाइयाँ चल चुकी हैं, माहौल पूरा बन चुका, मगर उनको पता है खत्म होने के बाद फिर दोबारा हमारा सवाल होगा कि एप्सिन फाइल के पर क्यों बात नहीं कर रहे, संसद में क्यों चर्चा नहीं कर रहे। अभी भूला नहीं है, अगर भूल भी गए तो हम याद दिलाएंगे, जवाब आपको देना पड़ेगा। देखो, मैं आपको भाई सिंपल और सटीक बातें बता दूं, हेमंता ने ऐसा कोई असम राज्य को दिया नहीं है जिसके लिए असम राज्य की जनता उसको अब वोट दे। जनता जानती है कि ये आदमी एक निकम्मा और नालायक मुख्यमंत्री है, जिसने असम में कोई काम नहीं करा और लड़ने का काम किया है। और सारा जो बजट का पैसा आता था, जो उस राज्य में लगना होता था, वो अडानी, अंबानी और वो कानिया बाबा, क्या नाम है उसका, रामदेव बाबा, उसका वो जमीन घोटाला, तमाम घोटाले। इसलिए मैं आपको बता दूं, हालांकि बहुत सारी चीज़ें, अन्ना हजारे, रामदेव बाबा, ये सब जेल जाएंगे भाई, इनकी बाकी की ज़िंदगी जेल में बीतेगी। आज मैं आपको बता दूं। अच्छा, अभी आज आप लोग प्रदर्शन के लिए उतरे हैं, आपकी क्या डिमांड्स है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस प्रदर्शन? हमारी तो ये डिमांड है, अगर हिमंता, अगर तू माफ़ी मांग ले तो ये कांग्रेस पार्टी है, ये तुझे माफ़ कर देगी, तुझे माफ़ कर देगी। अगर तू माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम प्रदर्शन करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक करेंगे, जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। पहली बात तो तुम 10-15 दिन के मेहमान हो, असम के अभी चुनाव का जैसे रिजल्ट आएगा तू जेल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।